हेलो एवरीवन, हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कानों में कंगना। यूजीसी नेट में लगे कहानी, टोटल कहानी 21 है। 1 बाय 1 करके हम लोग उसे पढ़ रहे हैं। आज का कहानी है कानों में कंगना। इसका लेखक राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह है। उनका जन्म 10 सितंबर 1890 को हुआ था और ये कहानी कानों में कंगना 1913 में लिखा गया है। द्विवेदी युग के हिंदी कथाकार उपन्यासकार थे। लेखन में अपनी विशिष्ट कथा शैली के कारण हिंदी कथा साहित्य में वे शैली सम्राट के रूप में जाने जाते थे। राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद के सूर्यपुरा नामक स्थान पर प्रसिद्ध कायस्थ जमींदार राजा राजेश्वरी सिंह प्यारे के यहाँ हुआ था। आरंभिक शिक्षा घर पर ही की थी। 1909 से 1910 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में से FA और 1912 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA और 1914 में कोलकाता विश्वविद्यालय से MA इतिहास की परीक्षाएं में उत्तीर्ण की थी। राधिका रमन प्रसाद सिंह को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कुछ इसका कृतियां हैं, जैसे कहानी संग्रह। इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी। कहानियां गांधी टोपी सन 1938, सावनी सम्मा 1938, नारी एक क्या एक पहेली 1951, हवेली और झोपड़ी 1951, देव और दानव 1951, वे और हम 1956, धर्म और मर्म 1959, तब और अब 1958, अबला क्या ऐसी सबला 1962, बिखरे मोती भाग 1 1965। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये सब। उपन्यास राम रहीम 1936, पुरुष और नारी 1939, सूरदास 1942, संस्कार 1944, पूरब और पश्चिम 1951, चुमन और चाटा 1957। कुछ लघु उपन्यास है, उसको भी देख लेते हैं। ये सभी रचना हम लोग साथ में याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि पूछा जाता है। जो राइटर लगा हुआ है सिलेबस में, वो सबका अन्य रचना का जो लगा हुआ है, उसके अलावा जो अन्य रचनाएं हैं वो सब भी हम लोग को याद रखना चाहिए। लघु उपन्यास नवजीवन 1912, तरंग 1920, माया मिली नरराम 1936, मॉडर्न कौन सुंदर कौन 1964 और अपनी अपनी नजर अपनी अपनी डगर 1966। कुछ नाटक, महत्वपूर्ण नाटक है। नए रिफार्मर या नवीन सुधारक 1911, धर्म और धुरी 1952, अपना पराया 1953, नजर बदली बदल गए नजारे, नजर बदली बदल गए नजारे 1961। संस्मरण सावनी सभा, टूटा तारा, सूरदास। गद्य काव्य नवजीवन, प्रेम लहरी। गद्य कृतियां नारी एक पहेली, पूरब और पश्चिम, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, धर्म और मर्म, तब और अब। ये कुछ इनकी कृतियां थी। अब राधिका रमन प्रसाद सिंह को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1962 में पद्म भूषण की से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। कहानी कानों में कंगना 1913, यहाँ ईस्वी गलत है, सुधार लेते हैं। 1913 राधिका रमन प्रसाद सिंह का लिखा हुआ कहानी है। प्रकाशन 1913। कहानी संग्रह कुसुमांजलि होगा, टोपी गांधी टोपी नहीं होगा। और
पत्रिका, इंदु पत्रिका। ये वन लाइनर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि किस कानों में कंगना का लेखक कौन है, कब प्रकाशित हुआ और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ और क्या कहानी संग्रह कौन है। तो ये वन लाइनर याद रखना चाहिए, इतना पॉइंट। कुछ जो इनका पात्र है वो कौन कौन है देख लेते हैं। पात्र किरण जो नायिका है और योगेश्वर की बेटी है, नरेंद्र जो नायक है और योगेश्वर का शिष्य है, नाचने वाली किन्नरी और जूही। उद्देश्य और विषय, कहानी में वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया है। कहानी, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों में चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसे भोरी नहीं, उसे मन के फूलों का भोलापन समझो। बहुत भोली थी। उसको ये भी नहीं पता था कि कंगना कान में पहना जाता है या हाथ में। नवीन चमन के फूलों को भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा, वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौभाग्य जीवन है, जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उधार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर परत की चूड़ा से दिख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे, किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद या वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंग में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लुटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सास्पंद निश्रेष्ठ ज्योति सचमुच भावहीन है। यह आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था लें। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगना दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल के कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल बल्लभ पलवों की छाया में बैठी किसी अबरूप बालिका की यह सरल अस्किन भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। एग्जाम्पल दिए कि गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां के अंचल के कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, तो फिर ये भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मुलसीरी से फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या शुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में हाथों से कंगन भूलकर
कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोल कर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया। नगेंद्र क्या कहते हैं कि मैंने चटपट उनके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कोठी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया में से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पलुओं की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी घाम निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत ओवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंदनोपन पवन की शानी कहीं वन भी था। कल वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारे तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी पुतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देकर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवागनाओं ने पराजित के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोल लोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी के टेर दें। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रश्न हो, या ऐसे मनुष्य नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूल भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जग माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होगा कब संभव है। ऋषिकेश स्थान का नाम आया, नोट कर लीजिएगा। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंज जैसे सुंदर नहीं, वरन त्रिकुट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के फूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा वन की निविड़ योग निद्रा क्यों देख पड़ेगी। कौन कहे कहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। अब यहाँ से कहानी समझ में आएगा कि कहता, इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह पुतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना अर्थात नहीं था। उसकी चित्रवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी, या ब्रह्म लोक के अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका स्वर्ग से एक रेशमी उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इससे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों का लेखा कहिए, मानो निपुत चंचल मल्ले वायु फूल फूल पर डाली डाली
पर डोलती फिरती हो या कोई मूर्तिमान अमर संगीत पे रोक टोक हवा पर या जल के तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था निधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्मृति इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल में योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। उसके पिता का आज्ञा था कि आप योगीश्वर के यहाँ सारा धर्म ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे। आणि किन्नर के पापा योगेश्वर और लड़का के पापा दोनों साथी थे। इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किन्नर उसकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना में लिख आया हूँ उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पुनराहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर 5 स्वर मुर्दाएं तथा किन्नर के लिए 2 कनक कनन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर आनी कंगन किन्नर को कौन देता है तो नगेंद्र देता है। योगीश्वर कृष्ण सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ली। आनी वो देता है योगेश्वर को तो सारा वो लौटा देता है, लेकिन किरण जो है वो दोनों कंगन जो है वो उठा लेती है। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन में योगेश्वर ने से मिलने गया। वह किरण को पास बिठा कर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गद्य स्वर से बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी को सुकोमल उंगलियों मेरे हाथों में रखती लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखते रह गई। योगीश्वर नगेंद्र के हाथों में किरण की हाथ देकर और वहां से चल देता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते रहता है। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। पात्र में एक विश्वामित्र भी आता है कहानी में, याद रखिएगा। किरण की भी यही अवस्था हुई। वहां प्रकृति की निमूर्त गोद कहाँ, जगत के जटिल बंधन पास कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उन वन फूल के विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई।
अब अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती हुई, हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत आयु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तिरुमदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भेजवाता आया। बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता, लेकिन जो हो अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उसे उस आलोक आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रश्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यहाँ साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। कहाँ वो सब रह रहे थे, तो मुरादाबाद में स्थान का नाम एक आया, ऋषिकेश और मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। ये भी एक पात्र है, याद रखिएगा किसके यहाँ, तो मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली। अब उसका एक भेंट हो जाता है, किससे, तो किन्नरी से भेंट, आंखें मिली 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 क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किरनी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुरुस्त था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। आरों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। अब इसका आकर्षण किन्नर की ओर हो जाता है। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि चिकनी बातें से बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाते गए। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, फारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलरक्त रंजित चरणों में पर रखे। किन्नर हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधु क्या करती, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वहीं हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन की चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गुथ गुथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में सत्संग निर्लज डाल देना। यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुंदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे। इन्हीं सोचने को मुझे अवसर नहीं था।
मैं तो किर्री के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु के ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उड़ाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न पड़ी हो, हाय